गुणों के सागर परमपिता परमात्मा हम सभी बच्चों को गुणवान बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम आत्माओं की सेवा पर उपस्थित हुए हैं। बाप दादा चाहते हैं ये मेरे वही महावीर आत्माएं हैं, वही बच्चे हैं जिन्होंने कल्प कल्प माया पर विजय प्राप्त करके प्रकृति जीत और विश्व जीत बने हैं। तो बाप हम बच्चों को कभी भी किसी भी कमज़ोरी के वशीभूत होना देखना ही नहीं चाहता। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार सोचो तुम किस पिता की संतान हो, कितना ऊंचा तुम्हारा बाप है। इतने ऊंचे बाप के बच्चे तुम समर्थ आत्माओं को बाबा स्वयं मिलने के लिए आया है। विश्व की अनेक आत्माएं अभी परमात्मा से मिलन मनाने का इंतज़ार कर रही हैं और ज्योति सागर परमपिता परमात्मा हमारी जोत जगाने के लिए खुद आए हैं। तो कितनी खुशी, उमंग, उत्साह है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे तो कभी खुशी का पारा कम होना ही नहीं चाहिए। रात को सोए हो तो भी कोई देखे चेहरा तो कहा ये कितने खुशनसीब आत्माएं हैं। लगता है कि परमात्मा की दुआओं की बरसात में ये सोए हुए हैं। सोए तो क्या हुए हैं, इन पर परमात्मा के आशीर्वाद की बरसात हो रही है। तो ऐसा अपने आप को खुश नसीब पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझो। स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के हमारी देख रेख करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जैसा तो संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं विजय तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी संकल्प में भी वीकनेस को, कमज़ोरी को मत आने दो। शक की निगाह से लो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्या। अरे हुआ ही पड़ा है। तुम्हारा साथी कौन है, तुम सिर्फ संकल्प वो करो। बाबा ने कहा ना जब बीज पावरफुल होता है तो फल पावरफुल ना निकले तो क्या कसूर है, या तो धरती का कसूर है या परहेज नहीं की गई है। तो हम भी जो दृढ़ संकल्प करते हैं उसमें बार बार दृढ़ता लानी पड़ती है। धरती है कि दृढ़ता, और परहेज है अटेंशन। तो सफलता तो हुई पड़ी। सफलता किसके बाद, भगवान के बच्चों की सफलता नहीं होगी तो किसकी होगी। इसलिए हमारा साथी कौन है, हमारा बैकबोन कौन है, हमें विजय दिलाने वाला कौन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। बाबा ने पूरा का पूरा ठेका ले लिया हमें विजयी बनाने का। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम मन से संकल्प तो करो, दृढ़ संकल्प करो तो बाप तुम्हारी शान और मान को सदा रखेगा। तो बाबा आए हैं किन बच्चों की ज्योति जगाने के लिए, जो संसार के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस है। तो अपने को कभी कम नहीं सोचो। सोचो मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर विजय मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी। स्वयं भगवान ने आकर के हमको विजय का तिलक लगा दिया है। तो अपनी नेचर श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम स्मृति में हमेशा ज्ञान का, स्मृति में ज्ञान लाओ। तो जिससे स्मृति श्रेष्ठ होने से कौन सी स्मृति लाओ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। बार बार ये लाओगे तो आपकी वृत्ति भी यही आ जाएगा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। तो जैसी वृत्ति होगी वैसे ही बोल होंगे, वैसी ही दृष्टि होगी और वैसे ही कर्म होंगे। तो मैं मुझ पवित्र आत्मा के बोल कैसे होने चाहिए। सदा यही सोचो कि आप इस धरती पर होवनहार सतयुगी देवी देवता हो। अपना देव रूप अभी ही प्रकट करो। सारा दिन यही सोचो कि मैं लक्ष्मी हूँ,
मुझे लक्ष्मी होकर के कार्य करना है, मुझे नारायण होकर के ही कार्य करना है, उसकी रिहर्सल करो। तो जब तक रिहर्सल नहीं करोगे तो संपूर्णता कैसे आएगी? और अपने आप को चेक करो, अपने जज खुद बनो कि मैंने क्या आज लक्ष्मी का पार्ट पूरा बजाया? वही मेरे सोच रहा, वही मेरी दृष्टि रही, वही मेरे संकल्प रहे, वही मेरा एक्शन रहा। ऐसे ही मैं नारायण बना हूँ। आज सारा दिन मुझे नारायण बन करके रिहर्सल करनी है। बेहद के नाटक में मेरी शूटिंग हो रही है। तो बाबा कहते हैं रिहर्सल अभी करोगे तभी तो संपूर्णता को प्राप्त करोगे। और हमें बनाने वाला कौन है? किसका दुआओं का हाथ है? स्वयं परमपिता परमात्मा, जो सृष्टि के रचयिता है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हैं। मेरा साथी कौन है? ये सोचो, मेरा साथी कौन है? स्वयं भगवान, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के सागर हैं, भंडार और दाता। मैं उसकी गोद में हूँ। मैं कोई साधारण आत्मा की गोद में नहीं हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया है, उसने ही अपना बनाया है। तभी तो कहा ना, किसी ने अपना मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये बार बार लाओ, स्वयं परमात्मा, पिता परमात्मा ने मुझे अपना नैनों का नूर बनाया। बाबा हमें नूरे रत्न कहते हैं। बाबा तो आया हमारा श्रृंगार करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, हे मेरी सजनियों, हे मेरे लाडले बच्चों, मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आया हूँ ज्ञान रत्नों का। तो इस श्रृंगार को सदा कायम रखो, अपनी ज्योति जगा के रखो। ज्ञान का घृत डालते रहोगे तो ज्योति जलती रहेगी। मेरे जैसी पवित्र आत्मा संसार में कोई है नहीं। देह के भान, बाबा ने दो शब्द बोले, देह भान और देह अभिमान। देह भान है कि मैं नारी हूँ या नर हूँ। देह अभिमान है मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कलावान हूँ, मेरी सोच इतनी अच्छी है, मेरे अंदर ये कलाएं हैं। फिर संबंध का भी नशा है कि मेरा भाई लेफ्टिनेंट जनरल है, कर्नल है, ये है। मैं फलाने अपने नगर का भी अभिमान होता है, मैं ऐसे नगर में रहता हूँ जो सबसे टॉप क्लास है। कितने नशे होते हैं, रूप का, रंग का, अपनी कलाओं का, अपनी एजुकेशन का, अपने संबंध का। ये बाबा कहते हैं ये नशा नहीं लाओ, तुम तो शुद्ध आत्मा मेरे बच्चे हो। कोई भी मेरापन नहीं लाओ, सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। ये बाबा की दी हुई गिफ्ट है। मैं प्रभु पालना की छत्र छाया में हूँ। तो ऐसा समझ के चलोगे तो बाबा कहते हैं बच्चे, उनका मैं हमेशा रखवाला बन के चलता हूँ। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो प्रतिज्ञा करो दृढ़, बाबा हम आपके हैं, आपके थे और आपके ही रहेंगे। हो चुके बाबा के हम बाबा हमारे होंगे। अच्छा, ओम शांति।